कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला किया। राहुल ने कहा कोरोना संक्रमण पर प्रधानमंत्री चुप हैं। कोरोना के आगे प्रधानमंत्री मोदी ने सरेंडर कर दिया है। राहुल गांधी पर चल रहे केस को लेकर बीजेपी ने पलटवार किया। संबित पात्रा ने कहा आईएनएक्स मीडिया समेत दूसरे केस में यदि राहुल गांधी भ्रष्टाचार के पैसे लौटा देते हैं तो क्या सुप्रीम कोर्ट उन्हें जेल नहीं भेजेगा। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी की गांधी परिवार को नसीहत। कहा देश हित में इस परिवार को झूठ फरेब छोड़ देना चाहिए। अब पूरा देश एकजुट खड़ा है, तब ये परिवार तमाशा कर रहा है। पूर्व वित्त मंत्री चिदम्बरम से भी चीन पर सच बताने की अपील की। चीन के खिलाफ अमेरिका का बड़ा फैसला। अमेरिका ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के अधिकारियों पर वीजा प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। चीन पर हांगकांग में मानवाधिकारों और मूल स्वतंत्रता को अहमियत नहीं देने का आरोप लगाया है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार विशेषज्ञों ने चीन में मानवाधिकारों के दमन पर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि शिनजियांग के मुस्लिम बहुल इलाकों में उइगर मुसलमानों के साथ बेहद बर्बर व्यवहार हो रहा है। चीन ने तिब्बत के स्वैत क्षेत्र की आजादी भी छीन ली है। भारत ने चीन से फिर से कहा कि गलवान घाटी पर चीन का दावा बिल्कुल गलत है और चीन को इस तरह के दावे से कुछ नहीं हासिल होगा। तनाव कम करने का एकमात्र रास्ता यह है कि चीन वहां नया निर्माण करना बंद करे। भारत के राजदूत विक्रम मिस्री ने चीन से कहा कि वो वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारतीय सेना की पेट्रोलिंग में रुकावट न डाले। चीन के साथ संबंध को देखते हुए फिक्की ने अपने सदस्यों से कहा है कि कारोबार के लिए एक ही देश पर निर्भर रहना ठीक नहीं है। हमें सप्लाई के दूसरे विकल्पों की भी तलाश करनी चाहिए। उद्योग जगत की संस्था ने गलवान में हुई हिंसा की निंदा की और कहा कि वो सरकार के हर कदम के साथ है। लद्दाख में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत चीन का विरोध करती हुई नजर आई। कंगना ने अपने फैन से अपील की है कि वो पूरी तरह से चीन के बने उत्पाद और वहां की कंपनियों का बहिष्कार कर दें। सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर चीन के खिलाफ अभियान छेड़ा। चार धाम में से एक बद्रीनाथ धाम में भी चीन के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। भगवान बद्री विशाल मंदिर में कर्मचारियों ने चीन के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध जताया। देशवासियों से चीन में बने सामान को नहीं खरीदने की अपील की गई। वाराणसी के बुनकर भी चीन को झटका देने की रणनीति बना रहे हैं। ये बुनकर रेशम से बनी साड़ियों का निर्माण करते हैं। इसके लिए रेशम चीन से मंगाई जाती है। बुनकर अब रोजाना बना रहे हैं। चीन से मांगने के बजाय अब रेशम का भारत में ही उत्पादन किया जाए। इससे साड़ी उद्योग में चीन पर निर्भरता खत्म हो सके। जम्मू कश्मीर पुलिस ने दावा किया है कि पुलवामा जिले के त्राल क्षेत्र में हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादियों की अब कोई मौजूदगी नहीं है। 1989 में घाटी में आतंकवाद के फैलने के बाद ऐसा पहली बार हुआ। पुलवामा के त्राल में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 आतंकियों के मारे जाने के बाद पुलिस ने यह दावा किया। कोरोना के मामले में पीएम मोदी ने भारत को दूसरे देशों के मुकाबले बहुत बेहतर बताया है। पीएम ने कहा भारत में कोरोना से ठीक होने वालों का प्रतिशत बढ़ रहा है। मौत कोरोना से हो या किसी और वजह से वो दुखद है, लेकिन भारत में कोविड से मौत का आंकड़ा प्रति लाख पर 12 से नीचे है। देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 5 लाख को पार कर चुका है। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 18,552 नए मामले सामने आए। 384 लोगों की मौत हो गई। देश में अब तक 2,95,000 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं, जबकि 1,97,000 लोग अभी भी संक्रमित हैं। कोरोना से अब तक 15,685 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 3,390 नए मामले सामने आए। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 73,780 हो गए। अब तक 44,765 मरीज इलाज से ठीक हुए। दिल्ली में कोरोना से 2,429 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली के कोविड कंटेनमेंट जोन के हर घर में आज से स्क्रीनिंग शुरू होगी। दिल्ली में कोरोना से 262 कंटेनमेंट जोन हैं। इसके नतीजे 10 जुलाई तक आएंगे। कोरोना के मामलों को बढ़ता देख नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल ने इस योजना को तैयार किया। महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव मरीज बढ़कर 1,52,000 हो गए। पिछले 24 घंटे के दौरान महाराष्ट्र के 5,000 नए केस सामने आए। वहीं मुंबई में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 72,000 हो गई। मुंबई में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 44 लोगों की मौत हुई। अकेले मुंबई में कोरोना से अब तक कुल 4,179 मौतें हो चुकी हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कोरोना महामारी को देखते हुए इस साल गणेश उत्सव सादगी के साथ मनाने की अपील की। गणेश मूर्ति की ऊंचाई 4 फुट से ज्यादा नहीं हो, ताकि हम लोग मूर्ति को संभाल सकें। अगस्त में जन्माष्टमी के मौके पर होने वाला दही हांडी उत्सव को भी रद्द कर दिया गया।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि उनकी सरकार 1 जुलाई से कोलकाता मेट्रो सेवा शुरू करना चाहती है। इससे पहले ममता बनर्जी ने राज्य में लॉकडाउन को 31 जुलाई तक बढ़ाने का आदेश जारी किया था। बंगाल में कोरोना संक्रमितों की संख्या 15,000 हो चुकी है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने कोलकाता में मौजूद 108 विदेशी जमातियों को नोटिस भेजा। ये सभी जमाती मरकज में शामिल होने के लिए दिल्ली आए थे। दिल्ली पुलिस सभी राज्यों से जमातियों का आंकड़ा जमा कर रही है। देश में 65 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग लोकसभा और विधानसभा चुनाव में डाक मतपत्र से मतदान कर सकेंगे। कोरोना से वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा के लिए ये फैसला लिया गया। कोरोना संक्रमित मरीज भी दिव्यांग वोटर की तरह पोस्टल बैलेट से मतदान कर सकेंगे। बिहार देश का पहला राज्य होगा जहां के मतदाता इस नियम का फायदा उठाएंगे। कोविड-19 की महामारी के चलते पाकिस्तान में फंसे भारतीय नागरिक अटारी के रास्ते वतन लौट आए। इन लोगों को इनके गृह राज्य ले जाने के लिए बसें लाई गई थी। सभी यात्रियों की बॉर्डर पर जांच की गई। इन सभी को 14 दिन के लिए क्वारंटीन किया जाएगा। असम के करीब 2.5 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए। राज्य से अलग अलग हिस्सों में बारिश के चलते हुए हादसों में अब तक 15 लोगों की मौत हुई। हजारों लोगों को राहत शिविर में रखा गया है। राज्य के 16 जिलों में बाढ़ का असर है। राज्य सरकार ने बचाव और राहत के दौरान कोविड-19 सुरक्षा नियमों का पालन करने के निर्देश दिए। असम और पड़ोस के राज्यों में बारिश के चलते ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया। अधिकारियों का कहना है कि अगर इसी तरह से ये पानी बढ़ता रहा तो गुवाहाटी शहर में इसके घुसने की संभावना बढ़ जाएगी। 22 जून से ब्रह्मपुत्र नदी में फेरी सेवा बंद कर दी गई। पानी कम होने तक ये सेवा बंद रही। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज भी इजाफा हुआ। दिल्ली में आज 1 लीटर डीजल की कीमत 80 रुपए 40 पैसे हो गई, जबकि पेट्रोल के दाम 80 रुपए 38 पैसे हो गए। तेल की कीमतों में आज लगातार 21वें दिन बढ़ोतरी हुई। भोपाल में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए जाने का अनोखे तरीके से विरोध किया गया। लोगों ने कार में धक्का लगाकर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए जाने पर विरोध जताया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.